अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का 30 डे रूल क्या है? आज हम ये जानेंगे कि उनकी जानिब से एक जो 30 दिन का नया रूल मुतारिफ करवा दिया गया है वो आखिर किस बला का नाम है और इस रूल के मुताबिक कैसे अब अमेरिका में ज़िंदगी बसर करनी है। उसके लिए किन किन चीज़ों के मुतल्लिक आपको जानकारी होना ज़रूरी है, तो आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल आपके सामने रख देते हैं और आपको बता भी देंगे कि आखिरकार ये 30 डे रूल क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही हैं जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए और जो रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं और अनडॉक्यूमेंटेड हैं उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए। बुनियादी मकसद तमाम इक़दामात का एक ही है कि यहाँ पर अब अमेरिका में किसी भी ऐसे गैर कानूनी तौर पर मुकीम शख्स की कोई स्पेस बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। होमलैंड सिक्योरिटी ने जनाब एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी गैर मुल्की शहरी जो 11 अप्रैल तक मुल्क में 30 दिन से ज़ायद वक्त गुजार चुके हैं वो उन्हें सिटीज़नशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज के तहत अमरीकी इंतज़ामिया के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। अब किस किस को मुस्तस्ना करार दिया गया है, किस किस को इस्तिस्ना हासिल है, वो भी हम जान लेते हैं। और इस इकदाम से तकरीबन 22 से 32 लाख लोगों से मुतल्लिक कहा जाता है कि वो मुतासिर हो सकते हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इमिग्रेशन से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि जिन गैर मुल्की शहरियों के पास H1B वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है और उसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा मौजूद है तो ऐसे अफराद को रजिस्टर्ड ही समझा जाएगा, वो ऑलरेडी उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब वो इस ऐलान से मुतासिर नहीं होंगे फिर, लेकिन उन्हें हर वक्त एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि अपना एविडेंस, अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने होंगे, क्योंकि इस पीरियड में ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि अब ट्रैफिक सार्जेंट हो या फिर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वो आपको रोक कर आपसे एविडेंस मांग सकते हैं और अगर आपके पास दस्तावेजी सबूत ना हुआ तो फिर भाई आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए इमिग्रेशन जज के सामने पेश करना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक शर्त रख दी है कि आपने हर वक्त अपना एविडेंस रखना है, तो अपने आप को मुश्किल से बचाने के लिए बेहतर है कि आप अपना एविडेंस साथ रखिए। उसके अलावा उन्होंने शर्त लगाई है कि भाई अगर आपकी उम्र 18 बरस हो चुकी है, ये सिर्फ 30 डे रूल में बता रहा हूँ, तो उम्र हो चुकी है तो फिर आपने अपनी इन 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और फिंगरप्रिंट्स भी जमा करवाने हैं। और उसके लिए वो कहते हैं कि इस कानून के तहत 30 दिन या इससे ज़ायद अरसे तक अमेरिका में रहने वाले गैर मुल्कियों को बायोमेट्रिक के लिए नया फॉर्म G325R समेत ऑनलाइन सिस्टम पर इस्तेमाल करते हुए अपना इंदराज भी कराना होगा। और जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स पहले कभी नहीं हुए हैं अब उन्हें वो भी करवाना है, क्योंकि अक्सर जो लोग गैर कानूनी तौर पे दाखिल हुए और किसी वजह से वो बच निकले, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सके, तो इस दफ़ा उन्होंने कहा जी आपने भी करवाने हैं। और वो कहते हैं कि इस असूल का इतलाक, फिंगरप्रिंट्स का जो असूल है वो कहते हैं ये तो तमाम शहरियों पे, ऑल दो कि जब आप अमेरिका में एंटर होते हैं तब भी ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि रह गया तो अब आपने करवा लेना है, क्योंकि इसमें किसी को भी वो इस्तिस्ना नहीं है। ऑल दो लेकिन कुछ भले आप वहाँ पे विजिट वीज़े पे गए हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, तो आपको इस्तिस्ना जो है वो हासिल नहीं है, आपने करना है, लेकिन कुछ लोगों को दिया भी गया है। अब इस कानून के तहत उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी उम्र 14 ईयर्स है तो उस के कम उम्र के बच्चों को वालिदैन या उनके कानूनी जो वारिस हैं उनके ज़रिए ख़ुद को रजिस्टर्ड होना होगा, अपनी जिम्मेदारियां जो उनके ऊपर वो डाली गई हैं। अब रेगुलेशन में ये भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने होना है और पहले से रजिस्टर्ड तमाम गैर मुल्कियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देना होगी और फिंगर
प्रिंट्स रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी। ये भी कुछ चीज़ें सामने आई है, लेकिन कुछ को इस्तिस्ना है, वो मैं ऊपर आपको पहले ही बता चुका हूँ वो कौन कौन से हैं। अब इस कानून के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अफसरान अब आपको कानूनी तौर पर रोक कर आपकी रजिस्ट्रेशन या उसका इस्तिस्ना का जो स्टेटस है वो आपसे मांग सकते हैं। तो इसलिए आपने सबूत देना है और अपने आप को मुश्किल से बचाने के लिए कोशिश कीजिए कि ये तमाम तर चीज़ें पूरी रख लीजिए। 30 दिन से ज़ायद अरसे तक अमेरिका में दाखिल होने वाले कैनेडियन शहरियों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ये उन्होंने लाजमी करार दे दिया है। तो जनाब ये 30 डे रूल है, अब नया रूल आ चुका है। इस 30 डे के अंदर अंदर आपने ये तमाम तर चीज़ें करनी हैं, और अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर मुश्किलात हो सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।